हेलो दोस्तों, सुचित्रा क्रिएशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबने विक्रम और बेताल की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, उन्हीं में से एक रोचक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने बड़ा बलिदान किसका कहानी सुनाई थी और आप सबसे प्रश्न भी किया था। उसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपने इससे पहले की कहानी नहीं सुनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कहानी को सुनें। तो चलिए नई कहानी शुरू करते हैं। ज़्यादा पापी कौन। बहुत समय पहले एक भोगवती नाम की नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में राजा सुमेध का राज हुआ करता था। राजा को शादी करने का बड़ा मन था। एक दिन राजा ने अपने चिंतामणि नाम के तोते से पूछा, बताओ मेरी शादी किसके साथ होगी। तोते ने कहा, मगध की राजकुमारी चंद्रवती से। राजा ने तोते की बात सुनने के बाद एक ज्योतिषी को बुलाकर यही सवाल पूछा। ज्योतिषी ने भी राजा को वही उत्तर दिया जो तोते ने दिया था। मगध की राजकुमारी को भी अपने बर के बारे में जानने का बड़ा मन था। राजकुमारी ने अपने मैना मंजरी से पूछा, अरे यह बताओ मेरा विवाह किसके साथ होगा। मैना ने भी राजकुमारी को राजा सुमेध से शादी होने की बात बताई। इतना सुनने के बाद दोनों नगरों की तरफ से शादी का न्योता एक दूसरे को भेजा गया, जो स्वीकार हो गया। शादी होने के बाद रानी अपने साथ मैना को भी लेकर आई। राजा ने अपने तोते से मैना की शादी करवा दी और दोनों एक साथ ही एक ही पिंजरे में रहने लगे। एक दिन किसी बात को लेकर मैना और तोते के बीच बहुत बहस होने लगी। मैना गुस्से से कहने लगी, पुरुष पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। फिर तोते ने गुस्से से कहा, स्त्री लालची, झूठी और हत्यारी होती है। दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों से पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। मैना ने झट से कह दिया, महाराज, पुरुष बहुत ही बुरे होते हैं। और फिर सीधे कहानी सुनाने लगी। सालों पहले इलाहापुर नगरी में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। महाधन ने उसका बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलते हुए हार गया। इसी बीच सेठ की मौत हो गई। जुए की लत की वजह से ना तो लड़के के पास पैसे बचे और न पैसा कमाने वाला बाप। तो लड़का अपना नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगर पहुंच गया। नए नगर पहुंचकर लड़के की मुलाकात कर्ज देने वाले साहूकार हेमगुप्त से हुई। लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को बताया और एक झूठी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि वो जहाज लेकर बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था। उसी समय समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया और वो बच बचाकर यहाँ पहुँचा। इतना सुनते ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। इसी बीच हेमगुप्त साहूकार को ख्याल आया कि सेठ का यह लड़का मेरी बेटी के लिए अच्छा बर साबित हो सकता है। तुरंत साहूकार ने अपनी बेटी की शादी सेठ के बेटे से करवा दी। शादी के कुछ दिन तक अपने दामाद का काफ़ी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेजा। रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सारे गहने मुझे दे दो, यहाँ कई लुटेरे हैं। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। जेवर मिलते ही उसने दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में धक्का दे दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक राहगीर ने महिला को कुएं से निकाला। कुएं से निकलते ही वो अपने पिता के पास चली गई। उसने अपने पिता को सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा, कुछ लुटेरे ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया। साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति जिंदा होगा और वो कभी न कभी ज़रूर लौट कर आ जाएगा। उधर लड़का अपने नगर पहुंचकर दोबारा सारे पैसे और जेवरात जुए में हार जाता है। पैसे खत्म होने के बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। इससे परेशान लड़का दोबारा साहूकार के पास जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से होती है। उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे बताती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को नहीं बताया है। उसकी पत्नी उसे झूठी कहानी के बारे में बताती है जो उसने अपने पिता को सुनाई थी। जैसे ही साहूकार अपने दामाद को देखता है तो वह उसका स्वागत करता है। कुछ दिन साहूकार के घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवरात लेकर फरार हो जाता है।
यह कहानी बताने के बाद मैना कहती है, महाराज ये सब होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है और यही वजह है कि मैं पुरुषों को पापी कहती हूँ। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ स्त्रियों को बुरा क्यों कह रहे थे। यह सुनते ही तोता भी कहानी सुनाने लग जाता है। वो बताता है, एक समय वो कंचनपुर में सागरदत्त नाम के सेठ के यहाँ रहता था। उसके बेटे का नाम श्रीदत्त था, जिसकी शादी पास के ही नगर विजयनगर के सेठ सोमदत्त की बेटी से हुई थी। शादी के बाद व्यापार करने के लिए लड़का परदेश चला गया। उसकी पत्नी जयश्री उसका इंतजार बेताबी से करती थी, लेकिन 12 साल गुजर गए, फिर भी वह परदेश से नहीं लौटा। अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन जयश्री अपने छत से एक पुरुष को आते देखती है। वो उसे बहुत पसंद आता है, उसे अपनी सहेली के घर बुलाती है, उससे बात करती है और रोज उसे अपनी सहेली के घर मिलने को बुलाती है। अब श्रीदत्त की पत्नी जयश्री उस युवक को रोज मिलने लगी। ऐसा होते होते कुछ महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन जयश्री का पति श्रीदत्त परदेश से लौट आया। वह अपने पति को देखकर परेशान हो जाती है। थका हारा श्रीदत्त आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते ही एकदम सो जाता है। मौका देखते ही उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती है। रात को उसे बाहर जाते हुए देखकर एक चोर उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो किसी के घर में चली गई। अफसोस, वो युवक सांप के काटने की वजह से मर जाता है। जैसे ही जयश्री उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो सो रहा है। वो उसके करीब जाती है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा भूत मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है और महिला के नाक पर काटकर वापस उस पेड़ पर चला जाता है। रोते हुए वो अपनी सहेली के पास पहुंचती है और उसे सब बताती है। सब कुछ सुनकर उसकी सहेली उसे चुपचाप घर जाने को कहती है और घर जाकर जोर जोर से रोने की सलाह देती है और कहती है, जैसे ही कोई तुम्हारे नाक के बारे में पूछे तो कह देना कि तुम्हारे पति ने काट दी है। वो ऐसा ही करती है। लड़की का पिता श्रीदत्त की शिकायत लेकर राजमहल जाता है। इसके बाद सभा में सभी पेश होते हैं। जैसे ही राजा लड़की की कटी हुई नाक देखता है तो गुस्से में उसके पति को सूली से लटकाने का फैसला सुना देता है। उस सभा में वो चोर भी मौजूद होता है, जिसने श्रीदत्त की पत्नी को रात में घर से बाहर जाते हुए और अन्य चीजों को देखा था। राजा द्वारा सुनाई गई सजा को सुनते ही चोर को बहुत दुख होता है। वो किसी तरह से हिम्मत करके राजा को सारी कहानी बताता है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, तो चोर कहता है, आप वहां चलकर देख लीजिए, भूत भी वही हैं और युवक की लाश भी। जब जांच की जाती है तो बात सच निकलती है। यह बताकर तोता कहता है, देखा राजन, महिलाएं कितनी दुष्ट होती हैं। इतना कहकर बेताल राजा विक्रम से प्रश्न करता है कि महिला और पुरुष में ज़्यादा पापी कौन है और कैसे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, राजा विक्रम बेताल द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और बेताल वापस उड़कर चला जाता है। परंतु मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर मेरे अगले वीडियो में दूंगी। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। इससे पहले वीडियो में मैंने बड़ा बलिदान किसका कहानी में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर है, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है और सेवक का अपने राजा के लिए प्राण दे देना उसका कर्म। वहीं अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो वह बड़ी बात है, इसीलिए राजा का बलिदान सबसे बड़ा हुआ। इसी के साथ अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।